नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। हमारे साथ इस समय है धर्मेंद्र मलिक, जो भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं। धर्मेंद्र मलिक राकेश टिकैत जी के साथ लखीमपुर खीरी गए थे। वहां जो घटना स्थल जहां पर कि कई किसानों की मौत हुई थी हिंसा में, और बाकी कुछ लोग भी वहां स्थानीय जिनकी मौत हुई थी उसके बाद हुई हिंसा में। तो हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में वहां हुआ क्या था। तो धर्मेंद्र मलिक जी, सबसे पहले तो बहुत संक्षेप में आप बताइए कि हुआ क्या था घटना में। जी जी, देखिए वहां पे उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। तिकुनिया एक जगह है और थाना भी है तिकुनिया में, और वहां पे मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरना था। बराबर के गांव में एक दंगल का आयोजन था जिसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री काफी दिन से किसानों को गालियां दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर मैं चाहूं तो 3 दिन में तिकुनिया ही नहीं लखीमपुर खीरी छुड़वा दूंगा। एक माहौल बनाया जा रहा था जिससे किसान जो है उद्वेलित हों। तो जैसे ही ये हुआ कि भाई यहाँ पे तिकुनिया में डिप्टी सीएम का उतरने का है, तो हमारे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम काले झंडे दिखाएंगे। तो वहां पे लोग जमा थे, आसपास के जगह से लोग आए थे। तो वहां पे उस भीड़ को देख के उप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं और डीएम एसएसपी किसानों से बात करते हैं कि इस रोड से कोई नहीं गुजरेगा। समझौता हो जाता है कि आप दूसरे सड़क पे मत आना, उधर से उप मुख्यमंत्री जी गाड़ी से आएंगे। आपने यहाँ विरोध किया, आपका काम हो गया, उनका प्रोग्राम यहाँ उतरने का कैंसिल हो गया। तो हमारे किसानों ने भी बात मान ली, लेकिन पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद था। किसानों ने सभा खत्म कर दी 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे। और उसके बाद 3 बजे के आसपास की घटना है। लोग सड़क से जा रहे थे, वो बहुत कंजेस्टेड सड़क है। उस पर साइड पटरी भी छोटी छोटी है। पटरी से आप एक वीडियो जो वायरल है उसमें देखा होगा कि किसान बीच में नहीं, पटरी पर ही चल रहे हैं। उससे पहले वहां पर 3 कारें आती हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के उसमें झंडे लगे हुए होते हैं, उसी जगह से गुजरती है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है। लोगों ने समझा कि वो मुख्यमंत्री साहब आ गए, तो वो साइडों में जमा हो जाते हैं और एसएसपी वहां के उनके साथ साथ चल के गाड़ियों को निकलवा देते हैं। किसान झंडे दिखाते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई पत्थर मारना है, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बनाए जा रहे हैं, जो झूठ एक फैलाया जा रहा है टैनी के लोगों के द्वारा, उस तरह का कोई कार्रवाई वहां पे होती ही नहीं। इसका इलेक्ट्रल सबूत है, वीडियो है। तो उसके बाद कुछ समय बाद जो है उनको बड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि वो वहां के गुंडे हैं। वहां पे हिस्ट्री सीटर रहे हैं वहां के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जो कल तक हिस्ट्री सीटर थे, आज सांसद और गृह मंत्री हैं। ये भी दुख का विषय है, जो दुआई देते हैं कि हम गुंडों को उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे। उन्हीं की सरकार में इस तरह के लोग हैं, तो संभव नहीं हो पाता ऐसी बातें कहना। तो उसके बाद जो है वहां पे पीछे से 3 गाड़ी आती हैं और बहुत स्पीड के साथ आती हैं। पहले कुछ पुलिस वाले उनकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन वो बच गए। इस तरह का भी एक छोटा सा वीडियो है 15 सेकंड का। पुलिस कह रही है कि हमारे ऊपर चढ़ा दिया था। उसके बाद जैसे किसान चल रहे हैं, वो उनको पीछे से टक्कर मार कर रोक देते हैं। उनके जो पीछे किसान होते हैं वो हल्ला मचाते हैं, पीछे से भागते हैं। तो हमारे 2-3 लोग, विशेष रूप से वो लोग जिनकी मृत्यु हुई है मौके पर, वो गाड़ी के टायरों में फंस जाते हैं। एक तरफ एक बार ये भी हो सकता था कि एक गाड़ी से वो बच जाते, लेकिन वो जो 3 गाड़ी थी, तीनों की तीनों गाड़ियां उनके ऊपर से उतार दी जाती है। क्रूरता है, हैवानियत की हदें पार की है वहां पे। उसके बाद उनमें से 2 गाड़ी जो है डिसबैलेंस होकर पलट जाती हैं, जिसमें 2-3 आदमी हमारे दबे थे और कुछ लोग उनके भी दबे थे जो गाड़ी में मौजूद थे। अधिकतर गाड़ी में दबने वालों की मौत हो गई है। और एक गाड़ी में कुछ कार्यकर्ता होते हैं, वो उतर के वहां से भाग जाते हैं, जिसमें मंत्री का लड़का है और एक और दूसरा आदमी दिखाई देता है। और वो वहां से फायर भी करते हैं। रिवॉल्वर का भी एक वीडियो है जिस तरह से वो लोड करता है। तो उसके बाद पुलिस उसको गन्ने के खेत से सुरक्षा में निकाल कर ले जाती है। मंत्री के बेटे को आज तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, लेकिन इसकी निष्पक्षता से बात करें तो पुलिस भी चश्मदीद है। तो पूरा का पूरा हादसा ये है कि केवल किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। ये मान लिया कि आप सरकार हो, आप आताताई हो, अहंकारी हो, आपके सामने कोई कैसे बोल सकता है। इतनी सी बात पे जो है 5 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं गाड़ियों से रौंद के। तो ये जो आंदोलन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो
आज भी 5 दिन बीतने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। वो अलग बात है कि 2 लोग नहीं, तो हिरासत में लिए गए। बड़ी कार्रवाई से आपका क्या मतलब है, क्या चाहते हैं? देखिए 2 बातें हुई थी। पुलिस ने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा था कि देखिए पीएम जब तक नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ सकती। एफआईआर तभी प्रमाणित होती है जब उसका पीएम हो जाए, और पीएम होने के पोस्टमार्टम बाद हो हम, जाती है। हाँ जी, हाँ जी, पोस्टमार्टम के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन सारी पुलिस इसी में लगी है, आप हमको समय दीजिए। तो विद इन वीक की बात हुई थी। तो इसके बावजूद जिस तरह से केंद्रीय मंत्री सफाई दे रहे हैं, खैर ये ठीक है कि उसके समर्थन में कोई सफाई नहीं दे रहा है, लेकिन खुद वो बार बार आके सफाई देते हैं, और उनका लड़का आज भी गिरफ्त से बाहर है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का ना तो कहीं बुलडोजर दिखाई दिया है और ना कहीं पोस्टर दिखाई दिया है। तो आदर्श के 2 स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता किसी की हत्या करता है तो वो खुला छोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई विपक्षी दलों में कोई घटना होती है तो उनका आप बुलडोजर भेज दोगे और उनको जो है उनके पोस्टर भी लगा दोगे, तो आप बुलडोजर वाली सरकार जिसको कहते हैं लोग, वो कहीं दिख नहीं रहा। तो हमारा ये था कि फर्स्ट ये है कि इनकी सबकी तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जी नहीं, तो ये बात किस लेवल पे हुई थी? लोकल पुलिस वालों से, अफसरों से हुई थी, या राजनीतिक स्तर पर भी, फोन पर भी मुख्यमंत्री वगैरह से भी बात हुई थी इस तरह की? नहीं, देखिए किसी भी बातचीत में हमेशा प्रशासन ही बीच की कड़ी होता है, और प्रशासन स्थायी होता है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जो कमिटमेंट होता है वो अधिकारी जब भेजे जाते हैं तो वो सरकार ही होती है। तो एक तो नहीं, वो एसीएस ठीक है, स्तर मैं के, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, एक तो एसीएस स्तर के अधिकारी थे, देवेश जी, जो शायद कृषि प्रमुख सचिव कृषि हैं अतिरिक्त उत्तर मुख्य प्रदेश में। सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी, कृषि विभाग जी के। जी जी और एडिशनल डीजी लैंड ऑर्डर भी थे वहाँ, प्रशांत कुमार जी थे, हाँ और राकेश टिकैत, 3 लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी जी तो नहीं, कई लोग ये अखबारों में कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि साहब राकेश टिकैत जी ने इसमें बीजेपी को या मुख्यमंत्री जी को मदद करी आउट ऑफ वे जाके मामले को शांत कराने में। तो ये क्या है, मतलब क्या मसला है? ये देखिए, हम तो पूरे आंदोलन को देख रहे हैं त्रिपाठी जी। हम तो सहन कर रहे हैं, हमारे 700 से लोग जो है शहादत दे चुके हैं, 700 से ज्यादा। और ये आजादी की तरह का आंदोलन है, जैसे देश में कहीं से भी कोई खबर आती थी कि आज यहाँ घटना होगी, आज वहां घटना होगी। आज अम्बाड़े में एक सांसद ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हमारा मकसद ये भी नहीं है कि हम अशांत करें माहौल को, और हमारे और लोगों की जान जाए, झगड़े हों, प्रॉपर्टी के नुकसान हो, ये तो चाहते ही हैं। देखिए सरकार की टेंडेंसी है कि आंदोलन को हिंसा से तोड़ा जाए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सीए का आंदोलन है और तमाम चीजें हैं, और ये तो हिंसा से तो सरकार में आए हैं। गुजरात से शुरू करते हैं और देश तक का जो सफर तय करते हैं वो हिंसा के मॉडल पे करते हैं। तो हमारी प्राथमिकता तो थी, बिल्कुल, हम तो इसमें कोई गुरेज नहीं करते कि सबसे पहले शांति स्थापित हो और कार्रवाई हो, और जो तमाम चीजें हो सकती थी वो परिवार के लिए वो भी आवश्यक था। लेकिन हम अब भी यही कहते हैं कि हमारा समझौता कोई नौकरी या मुआवजे को लेकर नहीं है। अगर सरकार इसको समझौता समझती हो तो सरकार अपना अकाउंट नंबर देते हैं, हम कल उनके पैसे वापस ट्रांसफर करा देंगे। हमारा जो, अच्छा, आंदोलन हमने वापस नहीं लिया है, गुस्सा कहीं शांत नहीं है। सब लोगों में ये है कि अगर उनकी अंतिम अरदास से पहले नहीं पुलिस उनको गिरफ्तार करती तो हम बहुत कड़ा निर्णय लेंगे। और लाश की राजनीति ज्यादा दिन नहीं हो सकती। देखिए परिवार को भी देखना होता है। एक बेटा हमारा 18 साल का, 2 छोटी छोटी बहनें, माँ उनकी अकेली बीमार, और अकेला बेटा चला जाता है, और 36 घंटे वो बॉडी के ताबूत के ऊपर सर टिकाए बैठी रहती हैं। तो उस परिवार की हालत को वहां मौजूद लोग ही जान सकते हैं। हाँ, और नहीं, तो राकेश टिकैत, ये बात बिल्कुल हम समझ में आती है कि वहाँ उस समय प्राथमिकता ये थी कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज हो जाए, एफआईआर लिख जाए, पोस्टमार्टम हो जाए, शवों का अंतिम संस्कार हो जाए, और प्रशासन को कुछ समय दे दिया जाए, हफ्ते 10 दिन का, उसके बाद फिर करेंगे। तो आप लोगों ने कितने दिन का समय दिया है, ये कब तक वेट करेंगे? देखिए हमने उनको ये कहा था कि आपके पास अंतिम अरदास तक का समय है, वो चाहे 7 दिन में हो, चाहे 10 में हो, या 13 में हो। अब 12 तारीख उसमें हमने तय की है, 12 तारीख को अंतिम अरदास है।
भोग सबका अलग अलग जगह होगा, लेकिन अंतिम अरदास एक ही जगह होगी और पूरा क्षेत्र वहां पे आएगा। और ये एक बहुत बड़ी शोक सभा भी है अंतिम अरदास के लिए। और उस 12 दिन ही अक्टूबर हम, को है। हाँ 12 अक्टूबर को, उस दिन ही हम इसमें कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार अगर निष्पक्ष है तो दिखना भी चाहिए। उससे पहले सरकार गिरफ्तारी करेगी, नहीं गिरफ्तारी करेगी तो हम तो आंदोलन में हैं। और आंदोलन पहली बार रिलैक्सेशन भी था कुछ, तब देश के कृषि कानूनों को लेके आंदोलन तो हम लड़ ही रहे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन होगा उसमें हो सकता है जनता को कुछ हो, लेकिन फैसला बहुत सख्त होगा। फिर ये कहें कि राजनीति कर रहे हैं, फिर कहें कि सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, तो हम फिर उस तरह के आरोपों से भी पीछे हटने वाले नहीं। इनको आरोप लगाने हैं, लेकिन हमको न्याय चाहिए। दूसरा, इन्होंने नहीं तो फर्जी आपकी चश्मदीद, आपकी मुझे साफ साफ बताइए कि आपकी इस समय मांग क्या है? इस समय हमारी मांग है, प्राथमिक ये है, देखिए उस समय की सब बातें पूरी हो गई, एफआईआर हाँ दर्ज ठीक है। हुई। एफआईआर वो हुई जो हमने लिख के दिया। हमने कहा ठीक है। मंत्री इसमें षड्यंत्र में शामिल है, उसके भी 120 भी लगाई गई। मुआवजे की बात थी, न्यायिक आयोग के गठन की बात थी, सब हो गई है। हमारी दो बात बची है। पहला तो हमारी ये है कि गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी का मतलब मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो, क्योंकि मुख्य आरोपी वो है। आप दाएं बाएं से पकड़ लाएं, उनसे कहलाए कि ये गाड़ी चला रहा था, ये कर रहा था, ये नहीं। उसका जी। बेटा है, सब कुछ उसके कहने पे, उसके इशारे पे हुआ है। उसके बेटे की गिरफ्तारी हो। दूसरा हमारा ये था कि ये तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा थे, नहीं तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। जब तक देश में गृह राज्य मंत्री के पद पे कोई आरोपी विराजमान होगा, इस देश की किसी भी एजेंसी से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो बात साफ आपने बता दिया कि भाई ये दो मांगे हैं आपकी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री त्यागपत्र दें अजय मिश्रा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और अगर ये नहीं होता है तो 12 तारीख को जो शोक सभा होगी वहां खीरी में, उस पर फिर आप लोग अपना फैसला सुनाएंगे, आगे क्या कार्यवाही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र मलिक जी, हमसे बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।